नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया। भगवान श्री राम के ननिहाल में अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर खुशी का माहौल है। रामलला के भोग के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ के किसान संघ की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। इससे पहले राइस मिलर्स के सहयोग से रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं और हमारा सुशासन का संकल्प और हमारा आदर्श रामराज रहा है। और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और ये भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहाँ से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। सीतापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार टोप्पो के द्वारा बीजेपी कार्यालय का पूजा पाठ कर और फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही सीतापुर के महामाया मंदिर पहुंचकर उनका दर्शन एवं पूजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि वहां से विजय जुलूस के रूप में पूरे सीतापुर का भ्रमण किया गया और जुलूस में हजारों की संख्या में लोग गाजे बाजे के साथ नाचते गाते सम्मिलित हुए। और आपको बता दें कि जुलूस का सीतापुर के आम लोगों ने भव्य स्वागत किया और नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो ने मिठाइयों से तोला गया। ये जुलूस महामाया मंदिर से निकलकर सीतापुर भ्रमण करते हुए सीतापुर के लाल बहादुर स्टेडियम में जाकर समाप्त हो गया। और वहीं आपको बता दें कि जहां सीतापुर के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार टोप्पो को लोगों को संबोधित करते हुए जीत का श्रेय उनको दिया गया और आश्वासन भी दिया गया कि सीतापुर के चहुमुखी विकास का समय आ चुका है। सम्मान चल रहा है विजय जुलूस, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए और सीतापुर के लिए भी बड़ी सौभाग्य का विषय है कि 76 साल बाद आज विजय जुलूस का मौका आया और आज भारतीय जनता पार्टी पूरा सीतापुर कमल फूल के रंग में रंगा है। बिल्कुल, अब सीतापुर का विकास एक नया दिशा और नया रफ्तार पकड़ेगा क्योंकि सदियों बाद इस किसी के गढ़ को तोड़ा गया है और कमल फूल खिला है और कमल फूल की जो कोने कोने तक प्रकाश जाएगी और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है वो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में विकास चौमुखी रूप से होगा। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छा निर्णय है कि आज छत्तीसगढ़ को एक योग्य मंत्रिमंडल के रूप में चुनकर भेजे हैं और इसी संभाग में मुख्यमंत्री मिले हैं, तो इसलिए यहाँ का विकास का स्तर जो है और रफ्तार बढ़ेगा और सभी की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सभी पूरा होगा। विधायक रहकर के काम करने में ज्यादा अच्छा है या फिर मंत्री बन के काम करने में विकास का? देखिए, जनता ने हमें एक विधायक के रूप में चुना है, उनकी समस्याओं के लिए हम विधानसभा तक ले जाने के लिए तत्पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मंत्रिमंडल बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, विकास होगा और एक विधायक के रूप में भी बहुत अच्छे से विकास होगा।
हिट एंड रन यानी केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए नए कानून लागू करने के लिए विरोध में दूसरे दिन भी वाहन चालकों द्वारा स्थानीय नया बस स्टैंड में कानून के विरोध में हड़ताल जारी रही। वहीं आपको बता दें कि बस और बस यात्री भी काफी प्रभावित हुए। ड्राइवर यूनियन का कहना है कि 7 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना कौन भरेगा, हम तो 6,000 रुपए कमा रहे हैं और ड्राइवर का काम क्यों करते। यहां लोरमी में भारी आक्रोश में दिखे ड्राइवर। वहीं एक नजर कोटा के तस्वीर में भी आक्रोशित दिखे। जी सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम गौतम सिंह राजपूत है। जी सर, आज पूरा ड्राइवर संघ का पूरा यहाँ जो है भीड़ दिखाई दे रहा है, क्या कारण है और क्या चीज की मांग की है? हम एक निम्न वर्ग के आदमी हैं, किसान के बच्चे हैं, गरीब घर से। हम अपना पेट कैसे करके ड्राइवरी करके चला रहे हैं अपने बीवी बच्चों को अपना पेट। और शासन जो काला कानून लाया है उससे हमें बहुत परेशानी है। 10 लाख रुपए एक ड्राइवर को जुर्माना है, गाड़ी छोड़कर नहीं भागना है। उस बीच में कौन हमें रिक्शा लेगा? 10 साल का सजा है। तो ऐसे हालत में हम ड्राइवरी नहीं कर सकते, क्योंकि 5,000-6,000 रुपये हमें वेतन दिया जा रहा है। तो इस आधार में सर हम मजबूर हैं। जब तक सरकार यदि कानून वापस नहीं लेगा हम गाड़ी नहीं चला सकते, और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम सभी ड्राइवर आंदोलन में रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। सरकार से ही मांग है सर, जो कानून लागू किया उसको बंद किया जाए। जी। जो पहले सब कानून वही कानून रहने दिया जाए, ताकि हम गरीब परिवार को अपना पेट पाल रहे हैं, जो गाड़ी चलाकर 6,000, 7,000, 5,000 में उस हिसाब से अपना गाड़ी चलाएंगे। जी पूरा फिर ऐसा है सर, तो हमारा भी पेमेंट 30,000, 40,000 करे, फिर कानून लागू करे। जी, इस पर आपका क्या कहना है और क्या ऐसे हालात में क्या चुनौती मिल पाएगा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, यदि हम समझते हैं, यदि हम ड्राइवर यहाँ खड़े हैं तो आज एम्बुलेंस बंद है, देश में पेट्रोल, सब्जी, हर चीज में दिक्कत हो रहा है। हमको शौक नहीं है कि ये सब चीज से हमारी माँ, बहन, भाई, संसार में सब परेशानी हो, परंतु यदि इसको हटा दे तो हमें भी शौक नहीं है कि हम हड़ताल करें। हम नम्रता पूर्वक ड्राइवरी करेंगे, जाएंगे, अपना रोजी रोटी कमाएंगे। सरकार अभी कानून वापस करे, हम अभी तुरंत अपना गाड़ी चालू कर देंगे। और जब तक सरकार हमें समर्थन नहीं करती, कानून नहीं हटाएगा, हम यहीं पर खड़े रहेंगे। और हम बिल्कुल गाड़ी चलाने नहीं जाएंगे, न चलाने देंगे किसी को। जब तक मांगे नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। जी सर, ये पूरा लोरमी के लिए है कि पूरा भारत? अमित शाह काला कानून वापस लो, जैसे था वैसे चल ही रहा था। बोला नहीं अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। जब हमारे कोरोना चल रहा था, 2 साल में कोरोना था, तो हमारे ड्राइवर भाई और हम लोग सब मिल के मजदूर को लाने जाते थे। अपनी जान को जोखिम में डाल के हम लोग चले हैं। अभी इस बात को ध्यान नहीं देते हुए अभी जो किया है काला कानून, उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। और हम इसमें ड्राइवर जब तक नहीं करेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, न चलाएंगे, न किसी को चलाने देंगे। बहुत बढ़िया, एक नंबर। 10 लाख पैसा अगर ड्राइवर मर गया, दूसरे घर वाले किसी चीज का कुछ हो गया, तो हमारे डौकी का बाल बच्चा क्या देगा सरकार? उसको बताओ मेरे को आप। हमारे बाल बच्चा को क्या देगा सरकार? वो लोग तो भूखे उसके लिए भी कुछ चाहिए। करो ड्राइवर लोग करो, तो दुनिया है, हम नहीं, कोई नहीं है, हम नहीं, कोई नहीं है। इसलिए हमारे बाल बच्चा लागू कर रहे हो नियम, ठीक है, लेकिन बाल बच्चा डौकी का हमारा भी है। अगले कहा जैसे हमारे भी लागू करो, हमको सजा होगा तो हमारे बाल बच्चा कौन पालेगा? 10 लाख रुपए हम लोग 12,000 की नौकरी कमाने वाले 10 लाख रुपए कहाँ से ला के देंगे? हमारे बाल बच्चा ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिला प्रशासन द्वारा ड्राइवर्स की हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टरों परिसर स्थित रेड क्रॉस सभाकक्ष इस संबंध में ट्रांसपोर्टर और ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें अपर कलेक्टर बीपी पंचबाई, एडिशनल एसपी सचिंद्र चौबे और कीर्तिमान राठौर उपस्थित रहे। वहीं बैठक में पंचबाई ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य आपूर्ति के सामान अति आवश्यक सेवाओं में आते हैं। सभी ट्रांसपोर्टर अपने वाहन चालकों से चर्चा कर सुविधाएं निरंतर जारी रखें। वहीं ट्रांसपोर्टर और ऑयल कंपनियों को आश्वस्त करते हुए कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सहायता की जाएगी। अगली खबर कवर्धा से है, जहां पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी में थाना प्रभारी चिल्पी के नेतृत्व में अधिकारी गणों के आदेश अनुसार बॉर्डर पर अवैध गांजा तस्करों एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देशित किया गया। वहीं इसी में थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में बता दें कि चिल्ली टीम के आबकारी चेकपोस्ट के पास संदिग्ध वाहनों का निरंतर चेकिंग किया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान बोडला की ओर से एक बाइक को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिससे तलाशी में 3500 किलोग्राम कीमती 35,000 का होना पाया गया, जिसके बाद युवक को जुडिशियल रिमांड में न्यायालय में भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि युवक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा लगातार ये निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में जो अंतर्राज्यीय चेक पॉइंट है, वहां पे चेकिंग लगाया गया था, जिसमें थाना चिल्फी में चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती दिखी, जिसको रोका गया। चेक करने पर उसके डिक्की में 3.5 किलो गांजा बरामद किया गया और उसमें ब्रिजेंद्र ठाकुर, जो दतिया मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें उससे एक मोबाइल फोन, उसका मोटरसाइकिल और 3.5 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसमें उसकी कुल कीमत 55,000 रुपये है और इसमें प्रकरण थाना चिल्फी में कायम किया गया है। आगे इसकी विवेचना की जा रही है और ये नशा के खिलाफ कार्रवाई हर थाना क्षेत्र में लगातार जारी रहेगी। अगली खबर सरगुजा से है, जहां कलेक्टर कुंदन कुमार बता दें कि सरगुजा से अगली खबर है, जहां पर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने मंगलवार को ट्रक, बस मालिक संघ, स्कूल बस प्रबंधन समेत विभिन्न संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। देशव्यापी हड़ताल पर चर्चा करते हुए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अपील की कि सभी को हर हालत में आवश्यक सुविधाएं मिलती रहें और इस मामले पर लगातार निगरानी भी रखी जाए। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं मीडिया के अपने साथियों के माध्यम से सभी ड्राइवर बंधु और अन्य जो भी इस हड़ताल में शामिल हैं उनसे अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना करें। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीमें जो है वो एकदम चाक-चौबंद तरीके से हर पॉइंट पे ड्यूटी पे कार्यरत हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीसी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जनता को किसी तरह की परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तारतम्य में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस ने मिल के इसके दल बनाए गए हैं और हर पॉइंट और हर बिंदु पे दल लगाए गए हैं। अभी ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, सब्जी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, पेट्रोलियम व्यापारी, बस परिचालन भी हो जाएगा। जब तक परिचालन प्रॉपर नॉर्मल नहीं होता है तो लोगों के रुकने के लिए जो रैन बसेरा है, शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, उसके निर्देश नगर निगम कमिश्नर को दे दिए गए हैं और हम लोग भी अभी रात में विजिट करेंगे, जाके सारा हमला विजिट करेगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, शहर के पॉइंट जहाँ पे भी पब्लिक
एम्यूनिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ दी जाती है, वहाँ पे लगातार रात में गश्त, पुलिस की गश्त भी रहेगी, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी गश्त रहेगी। सिचुएशन पूरे कंट्रोल में है, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं है और हम लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सभी जिले वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश मिले हैं उसको जिला प्रशासन अक्षरशः उसका पालन कर रहा है और सारे अधिकारी कर्मचारी इस स्थिति को निपटने के लिए, इस स्थिति को व्यवस्थित रूप से अच्छी व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। शहर के नजदीक लगातार पिछले 3 दिनों से जो हमारा फॉरेस्ट का अमला है उनको ट्रैक कर रहा है और आज हम लोगों ने सोशल जनसंपर्क ग्रुप में भी इसको डलवाया था। हमारे जो डीएफओ हैं, डीएफओ साहब, वो मुझे लगता है जो नया कानून अभी भारतीय न्याय संहिता धारा 106 को लेकर बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया में और बहुत तरह के धरना प्रदर्शन की स्थितियां जो हैं निर्मित हो रही थी पिछले 2-3 दिनों से, उसको लेके लगातार जिला प्रशासन, पुलिस, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, फूड ऑफिसर, आरटीओ, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में थे और जो अव्यवस्थाएं क्रिएट हो रही थी इन वजहों से कहीं पे एक जो नया कानून अभी भारतीय न्याय संहिता धारा 106 को लेकर बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया में और बहुत तरह के धरना प्रदर्शन की स्थितियां जो हैं निर्मित हो रही थी पिछले 2-3 दिनों से, उसको लेके लगातार जिला प्रशासन, पुलिस, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, फूड ऑफिसर, आरटीओ, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में थे और जो अव्यवस्थाएं क्रिएट हो रही थी इन वजहों से कहीं पे एक सांकेतिक चक्का जाम भी किया गया था, उसको भी हम लोगों ने आधे घंटे में उसको ठीक करा लिया था। आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और आपात बैठक माननीय मैं मीडिया के अपने साथियों के माध्यम से सभी ड्राइवर बंधु और अन्य जो भी इस हड़ताल में शामिल हैं उनसे अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना करें। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीमें जो है वो एकदम चाक-चौबंद तरीके से हर पॉइंट पे ड्यूटी पे कार्यरत हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीसी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जनता को किसी तरह की परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तारतम्य में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस ने मिल के इसके दल बनाए गए हैं और हर पॉइंट और हर बिंदु पे दल लगाए गए हैं। अभी ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, सब्जी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, पेट्रोलियम व्यापारी संघ, सभी की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ली गई है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई भी स्कार्सिटी एसेंशियल कमोडिटी की, एसेंशियल सर्विसेज की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और डॉक्टरों को धरती पर भगवान कहना एक तरह से उनके महत्व को दर्शाता है और उनका योगदान समाज के स्वास्थ्य और तांत्रिका विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और रोगों का उपचार करते हैं, जिसके कारण हम उन्हें आदर भाव से देखते हैं। लेकिन यही नहीं, डॉक्टर अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाए तो काम ठीक से ना करें तो कई मर्तबा मरीजों को अपनी जान देकर हिसाब चुकाना पड़ता है। इसी को लेकर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सरखो के धंजे साव पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण इलाज के लिए चांपा के नायक नर्सिंग होम पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे लेकर उनके दूसरे दिन ऑपरेशन करने की बात कही। वही दूसरे दिन मरीज अपने बेटे के साथ नायक नर्सिंग होम अंगूठे के ऑपरेशन के लिए पहुंचा। तभी वहां डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन थिएटर में मरीज को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए। इसके बाद धंजे साहब की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। वहीं शुरुआत में परिजनों को कुछ समझ नहीं आया तो परिजनों द्वारा डॉक्टर से पूछने पर किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद जब मरीज के बेटे ने अपने और परिजनों को बुलाकर पूछताछ की तो डॉक्टरों ने कभी तो ब्रेन हेमरेज तो कभी अटैक से मौत होना बताया। वहीं जब बात बढ़ गई तो डॉक्टर वहां से फरार हो गए। डॉक्टर मेरे को बोला सब नॉर्मल है। ये लोग ऑपरेशन के लिए अंदर बुलाए हैं पापा को। अंदर बुलाने के बाद ये लोग कोई भी सही जानकारी मेरे को नहीं दे रहे हैं कि क्या किए हैं, कैसे किए हैं। इनका कहना है कि गोवर्धन साहू जो है वो इंजेक्शन लगाया है पापा को एंटीबायोटिक का, ऐसा हॉस्पिटल का कहना है। लेकिन
और पापा को रिएक्शन हुआ है और वो तुरंत डेथ हो गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। उसके बाद 1.5 घंटे तक मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गया था, बाहर बैठाया हुआ था। मैंने इनसे 4 बार पूछा, इन लोग कुछ नहीं बताया। उसके बाद इन लोग मेरे को बुलाए यहाँ पे, जैसे ही बुलाए उसके बाद बैठाए बगल में और बोले कि डेथ हो गया है इनका, ऐसे करके। ये लोग पूरी टीम थे, सब लोग मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे अलग अलग। एक डॉक्टर पहले मेरे को बोला कि दवाई की रिएक्शन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। दूसरा डॉक्टर बोलता है अटैक आया है। अटैक किस चीज का था नहीं बताया गया। उसके बाद एक उनका स्टाफ मेरे को बोला कि हार्ट अटैक हुआ था। फिर बाद में जब मैं अंदर गया, थोड़ा मैं चिल्लाया, मेरे तरफ से गुस्सा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। ब्रेन हेमरेज का यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे वो लोग मेरे को, और बोले कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। और उसके बाद मैं सारी दवाइयों की जानकारी लिया था, सब चीज इनसे लिया, सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाद में जब मेरे तरफ से मेरे दोस्त परिवार वाले आए, जहां वहां पे जाके बगल में देखे जो भी चीज था, वहां पे मैं जाके देखा एक रिपोर्ट हॉस्पिटल द्वारा फाड़ा गया था, हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा। रिपोर्ट मेरे सामने फाड़ा है, वो रिपोर्ट मैं जमा किया हूँ, पुलिस प्रशासन को जमा किया हूँ, वो रिपोर्ट वहीं पे है। इन लोग फाड़े हैं रिपोर्ट को मेरे सामने नहीं, जो भी फाड़े हैं रिपोर्ट को, वो फाड़ा हुआ रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। किस रिपोर्ट को फाड़े हैं हमें नहीं पता। धांधली चल रहा है पूरे हॉस्पिटल में। ये नायक हॉस्पिटल है, इनके गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है, लापरवाही है ये डॉक्टर का, हर चीज का इनका डॉक्टर लापरवाही है। ये हॉस्पिटल चलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। आज इसी वक्त बंद होगा। ऑपरेशन थिएटर मैंने उसी टाइम बोला कोई ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बोला था, उसके बाद नहीं होगा यहाँ पे। हॉस्पिटल अभी बंद होना चाहिए, मेरा ये मांग है। प्रशासन से मैं मांग है, डॉक्टर के ऊपर पूरा कार्रवाई होना चाहिए, या तो फिर मेरे को अलग से डॉक्टर चाहिए। जो भी कार्रवाई आप कीजिए, जो भी है डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर। ओनर आया, ओनर मेरे को प्यार से समझा रहा था, मेरे को ओनर अलग अलग बात बोल रहा है, प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है वहां पे बुला के। मैं नहीं गया था ओनर के पास, मैं किसी के पास नहीं गया, मैं उनको चिल्लाया था। जो भी है उसके बाद पुलिस आया है, पुलिस ने सारी कार्रवाई की है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच करने की बात कही। परिजनों का आरोप है कि धनंजय साव को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और न ही किसी प्रकार की कोई परेशानी थी। पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण इलाज कराने नायक नर्सिंग होम पहुंचा था, तभी उनको कुछ इंजेक्शन स्टाफ नर्स द्वारा लगाया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और जिसके कारण उनके आंख और मुंह से ब्लड निकलने लगा। तो उनका ऑपरेशन था, पैर में छोटी सी उंगली टूटी है, उसकी ऑपरेशन हो रहा था। हम लोग सुबह मामा जी से बात भी किए थे, उन्होंने कहा सब ठीक है। यहाँ जैसे कि मेरे भाई ने बताया सब सही चल रहा था। मेरे शासन से मांग है इस प्रकार की धांधली वाले हॉस्पिटल को बंद किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो भी नायक सर होंगे या फिर जो भी गोवर्धन साहू जो भी है, उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस हॉस्पिटल को बंद की जाए। इस हॉस्पिटल में कितने लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है किसी को नहीं पता है। मेरे मामा जी आज नहीं रहे हैं, इस सब का दुख हमें है। हम मेरा मुख्यमंत्री विष्णु साय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस हॉस्पिटल को तुरंत बंद करें एवं डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दें। डॉक्टर्स का कहना है कि इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण धनंजय साव की मौत हो गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज और इंजेक्शन लगने से धनंजय की मौत हुई है। अब पूरे मामले में पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मौत का सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। तो मरीज को कल चोट लगा था, उसकी उंगली में, उसकी उंगली कट गई थी और उसका जो हड्डी है वो खिसक गया था उंगली का। ठीक है, तो उसको आज ऑपरेशन करके उसको वायर डालने के लिए बुलाया गया था। आज सुबह वो आया था, तो ऑपरेशन के पहले उसका तैयारी करना पड़ता है, तो उसमें उसको एंटीबायोटिक का डोज दिया गया था। ठीक, तो एंटीबायोटिक टेस्ट डोज दिया गया था, थोड़ा सा 0.5 ml देते हैं उसको। तो उस एंटीबायोटिक के टेस्ट डोज से उसको रिएक्शन हो गया था, तो उसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, पूरा बचाने जितना भी इंजेक्शन लगता है, जो भी CPR का प्रोसीजर है, सब कुछ किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको बचाया नहीं जा सका। गलत इलाज नहीं हुआ है, ये टेस्ट डोज होता है, इलाज तो चालू भी नहीं हुआ है उसको तो प्री ऑप रूम में जो टिटनस इंजेक्शन लगता है, कल इंजेक्शन लगा था टिटनस को उसका फिर जालोगन टेस्ट डोज करते हैं, जालोगन टेस्ट डोज से भी ठीक था वो। उसके बाद में एंटीबायोटिक का थोड़ा सा डोज दिया जाता है 0.5 ml। उसके बाद में फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है जब सब कुछ ठीक रहता है। तो उस एंटीबायोटिक के 0.5 ml डोज से ही उसको रिएक्शन हो गया था। परिजन का कहना है कि कुछ मरीज की मौत के बाद कुछ रिपोर्ट भी फाड़े गए हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड। वो जो रिपोर्ट है जो CPR प्रोसीजर किए थे उसको लिखा गया था, उसमें टाइम जो है हम लोग हड़बड़ी में टाइम देख नहीं पाए थे, तो उसका फिर अपने हिसाब से टाइम लिखे थे। बाद में जो उसका ECG किए थे जो कि फ्लैट आया, तो ECG में टाइम रिकॉर्ड हो जाता है अपने आप, तो उस टाइम के हिसाब से हम लोग को फिर से लिखे उसको, बस वो है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कहना है कि वगैरह तो नहीं बोले हैं।
पोस्टमार्टम के हिसाब से पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता चलेगा क्या है करके। बाकी जहाँ तक हम लोग को जानकारी है वो रिएक्शन से ही हुआ है, वो फिर कुछ नहीं हुआ, चालू ही नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक सर्जरी है और प्रसूति वाला है, गायनेक डिलीवरी वाला होता है यहाँ पर। इस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही की सूचना मिलती रही तो लोगों का डॉक्टरों से भरोसा उठ जाएगा। फिर लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय कहीं और विकल्प ढूंढते दिखेंगे, जिससे समाज की स्थिति और भयानक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।